रीना के ससुर जी रामप्रसाद जी रिटायर हो चुके हैं, जो पुराने रेडियो और अखबार के शौकीन और शांति देवी के तानों के सबसे पुराने शिकार। सुबह का समय है। रामप्रसाद जी अखबार पढ़ रहे हैं और शांति देवी रसोई से चिल्ला रही हैं। अरे ओ भाग्यवान, अखबार में ही घुस जाओगे क्या? आधा घंटा हो गया है। चाय मेज पर रखे, ठंडी होकर बर्फ बन गई है। फिर मत कहना कि पेट में गैस बन रही है। शांति, अगर तुम चाय के साथ साथ अपनी जुबान में भी थोड़ा चीनी भर देती तो चाय ठंडी होने के बाद भी मीठी लगती। अब ये अखबार क्या छोड़ दूं? दुनिया में क्या हो रहा है खबर तो रखनी पड़ती है। दुनिया की खबर तो ऐसे रख रहे हो जैसे प्रधानमंत्री अगली सलाह तुमसे ही लेने वाले हैं। घर में क्या हो रहा है उसकी खबर है। नल टपक रहा है, बिजली का बिल आसमान छू रहा है और तुम्हें यूक्रेन की चिंता खाई जा रही है। नल टपक रहा है तो प्लम्बर को बुलाओ। अब क्या रिटायरमेंट के बाद मैं पाइप में मुंह लगा के बैठूं? रामप्रसाद जी अपना पुराना रेडियो बजाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से केवल टोइंग टोइंग की आवाज आ रही है। बंद करो ये शोर, कान के पर्दे फाड़ोगे क्या? इस डब्बे को कबाड़ में क्यों नहीं फेंक देते? ये डब्बा नहीं है शांति, ये मेरे जमाने की यादें हैं। इसमें जब अमीन सयानी की आवाज आती थी तो तुम भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। आज तुम्हें ये शोर लग रहा है? जमाना बदल गया है। रीना ने मुझे बताया है कि अब स्मार्ट स्पीकर आते हैं। बस बोलो एलेक्सा भजन सुनाओ और वो सुनाने लगती है। तुम इस डब्बे को पीटते रहते हो जैसे ढोलक बजा रहे हो। तुम्हारी उस एलेक्सा को मेरी भाषा समझ नहीं आती। कल मैंने कहा पुराने गाने बजाओ तो उसने अंग्रेजी के गाने चला दिए। रीना की हर बात में हाँ मिलाना बंद करो। वो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। वो नचा रही है तो कम से कम मनोरंजन तो हो रहा है। तुम तो ऐसे बैठे रहते हो जैसे इस घर के फर्नीचर का हिस्सा हो। रीना ने सबके लिए सलाद और सूप बनाया है, जिससे रामप्रसाद जी भड़क जाते हैं। ये क्या है? मैं कोई खरगोश हूँ जो ये घास फूस खाऊंगा? शांति, आज किचन में क्या हुआ था? क्या चूल्हा जलना बंद हो गया है? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी बहू से पूछो। वो कहती है कि आपकी उम्र में लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। वाह, मतलब अब मैं पानी पीकर जीऊं? रीना बेटा, ये सूप तुम पियो, मुझे तो पराठे चाहिए। पापा जी, पराठे तो कल बनेंगे। आज डिटॉक्स डे है और देखिए मम्मी जी ने भी तो सूप पी लिया है। तुम्हारी मम्मी जी ने सूप इसलिए पिया क्योंकि उन्हें तुमसे नया सूट चाहिए। मुझे कोई लालच नहीं है। शांति, उठो और मेरे लिए 2 रोटियां बनाओ। मैं क्यों उठूं? मैं तो रिटायर हो गई हूँ। जब तुम दिन भर कुर्सी पर बैठ सकते हो तो मैं रसोई में क्यों जलूं? और वैसे भी सूप पीने से मेरी त्वचा चमक रही है, रीना कह रही थी। त्वचा चमका के क्या करोगी? कोई विज्ञापन में आना है? इस उम्र में सूप पीकर हड्डियां सूख जाएंगी तुम्हारी। रात को शांति देवी और रामप्रसाद जी दबी आवाज में बात कर रहे हैं। देख रही हो शांति, इस लड़की ने पूरे घर को अस्पताल बना दिया है। न तेल न घी न मसाले, बस स्मार्ट बनने के चक्कर में हमारा स्वाद मार दिया। बात तो आप सही कह रहे हैं। आज तो मुझे भी चुपके से अचार खाने का मन कर रहा था और डर लग रहा था कि कहीं रीना देख न ले। अरे डरना कैसा? कल जब वो ऑफिस जाएगी हम दोनों मिलकर हलवा बनाएंगे। मैं लाऊंगा चोरी से देसी घी का डब्बा। चलिए, इसी बहाने हमारी सुलह तो हुई। वैसे सुनिए, वो घी का डब्बा अलमारी के पीछे छिपाना। रीना की नजर बहुत तेज है। नाक में दम तो कर दिया है इसने, पर चलो कम से कम हम दोनों को एक टीम तो बना दिया। इस कहानी में हमें ये देखने को मिला, जहां कल तक सास और ससुर आपस में लड़ते थे, आज बहू के अनुशासन ने उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया। अब घर में 2 गुट बन चुके हैं, एक हेल्दी बहू और दूसरा चोरी छिपे पकवान खाने वाले सास ससुर। लड़ाई तो जारी है, पर अब इसमें मजा दुगुना हो गया है।